श्याम भक्तों, आप में से ही किसी भक्त ने पूछा कि श्याम बाबा को किस प्रकार से पुकारे, बाबा श्याम को किस प्रकार से बुलाए ताकि बाबा श्याम हमारी बातों को सुन ले और बाबा श्याम हमारे घर में विराजमान हो जाए। तो श्याम भक्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से कोई न कोई प्रश्न पूछते रहते हैं। उसी में से एक प्रश्न ये भी है, आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ये जानना चाहते हैं आखिर बाबा श्याम को कैसे पुकारें। तो श्याम भक्तों, इसी विषय पर ये पूरा वीडियो है। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए, जिससे बाबा श्याम की कृपा आपको मिल सके। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी को पुकारने का तरीका इतना सरल और हृदय से जुड़ा हुआ है कि यदि आप सच्चे मन से पूरे विश्वास और भाव के साथ उनकी शरण में जाते हैं तो आपकी हर बात, हर प्रार्थना उनके पास अवश्य पहुंचती है। खाटू श्याम जी को पुकारना कोई जटिल विधि नहीं है, यह आपके हृदय की गहराई से निकली वो आवाज है जो सच्चाई, श्रद्धा और प्रेम से भरी हो। उनकी महिमा ऐसी है कि वो हर उस भक्त की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से उनके चरणों में अपनी बात रखते हैं। श्याम भक्तों, मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप बाबा श्याम को इस तरह पुकार सकते हैं कि आपकी हर मनोकामना, हर प्रार्थना उनके दरबार तक पहुंचे और उनकी कृपा आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को पुकारने का सबसे पहला और सरल तरीका है अपने हृदय को उनके सामने खोल देना। जब आप उनकी प्रार्थना करें तो मन में कोई बनावटीपन न रखें। बाबा श्याम आपके मन की हर बात को पहले से जानते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि आप एक बच्चे की तरह अपनी हर खुशी, दुख या इच्छा उनके समक्ष रखें। श्याम भक्तों, आप शांत स्थान पर बैठकर उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने आंख बंद करके कह सकते हैं, हे बाबा श्याम, मेरे मन में जो उलझन है उसे आप भली भांति जानते हैं, मुझे सही रास्ता दिखाएं। इस सादगी में इतनी शक्ति है कि आपकी पुकार सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है। उनकी महिमा का यही चमत्कार है कि वो हर सच्चे भक्त की भावनाओं को समझते हैं और उसका जवाब अपनी कृपा से देते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा पाने का एक सुंदर तरीका है उनकी नियमित भक्ति। हर दिन कुछ समय उनके लिए निकालें। यह समय आपके और बाबा श्याम के बीच एक पवित्र बंधन बनता है। आप उनके भजनों को गा सकते हैं। भजन गाते समय अपने मन को उनकी छवि में केंद्रित करें। अगर भजन गाना संभव न हो तो उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का मंत्र जैसे ओम श्री श्याम देवाय नमः या ओम मोरवी नंदनाय विद्ये महेश श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्वरिक प्रचोदयात् का जाप आपके मन को शांत करता है और आपकी पुकार को बाबा श्याम तक पहुंचाने में मदद करता है। श्याम भक्तों, इस नियम से आपकी आस्था और गहरी होती चली जाती है और बाबा श्याम की महिमा आपके जीवन में चमत्कार लाती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को पुकारने से पहले अपने तन और मन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और अपने पूजा स्थल को साफ करके उनकी पूजा पाठ किया करें। यह शुद्धता आपके मन को एकाग्र करती है और आपकी प्रार्थना में एक पवित्र ऊर्जा का संचार करती है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाएं और अपने मन को शांत रखें। बाबा श्याम की महिमा ऐसी है कि वो शुद्ध हृदय वालों पर अपनी कृपा जल्दी बरसाते हैं। जब आप शुद्ध मन से उनकी शरण में जाते हैं तो आपकी हर बात उनके सामने एक फूल की तरह अर्पित होती है, जिसे वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा का एक अनोखा पहलू ये भी है कि वो अपने भक्तों की हर कमजोरी को स्वीकार करते हैं, बशर्ते आप सच्चे मन से अपनी गलतियों को उनके सामने रखें। अगर आपने कोई भूल की है या जीवन में कोई गलत निर्णय लिया है तो बाबा श्याम के सामने बैठकर उनसे क्षमा याचना करें। कहें, बाबा श्याम, मैंने अनजाने में ये गलती की है, मुझे क्षमा करें और सही रास्ता दिखाएं। यह सच्चाई आपकी पुकार को और प्रभावशाली बनाती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा से आपकी गलतियों का बोझ हल्का होता है और वो आपको एक नई दिशा देते हैं। उनकी महिमा का यही चमत्कार है कि वो हर भक्त को एक नया अवसर देते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को प्रसाद चढ़ाना उनकी भक्ति का एक विशेष हिस्सा है।
उनकी पूजा में सादगी भरा प्रसाद जैसे चूरमे की लड्डू, हलवा, खीर या पंजीरी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप मंदिर में हैं तो वहां पुष्पमाला, इत्र या मिठाई अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद चढ़ाते समय यह भाव रखें कि आप अपनी श्रद्धा का एक छोटा सा हिस्सा बाबा श्याम को समर्पित कर रहे हैं। बाबा श्याम की महिमा ऐसी है कि वो आपके इस छोटे से अर्पण को भी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे भक्तों में बांटे, क्योंकि यह बाबा श्याम की कृपा का दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। श्याम भक्तों, इस कार्य से आपकी पुकार में और अधिक शक्ति आती है। अगर संभव हो तो श्याम बाबा के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें। वहाँ की पवित्रता और भक्ति का माहौल आपके मन को बाबा श्याम की ओर करीब लाता है। मंदिर में प्रवेश करते समय अपने मन को शांत रखें और बाबा श्याम के सामने अपनी प्रार्थना रखें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही एक छोटा सा पूजा स्थल बना सकते हैं, जहां उनकी तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। वहां नियमित रूप से दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें और अपनी बातें बाबा श्याम से कहें। उनकी महिमा का चमत्कार यह है कि वो हर जगह हर भक्त की पुकार को सुनते हैं, चाहे आप मंदिर में हो या अपने घर में। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की भक्ति में भजन और कीर्तन का विशेष महत्व है। जब आप उनके भजनों में डूबते हैं तो आपका मन अपने आप ही उनकी ओर केंद्रित हो जाता है। भजन आपकी पुकार को एक संगीतमय रूप देते हैं, जो बाबा श्याम के दरबार में सीधे पहुंचता है। उनकी महिमा का यह पहलू अनोखा है कि वो संगीत और भक्ति के माध्यम से अपने भक्तों की ओर करीब आते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा पाने का एक और सरल तरीका है उनके लिए व्रत रखना। खासकर एकादशी तिथि को बाबा श्याम का व्रत करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन आप फलाहार या निराहार रहकर व्रत रख सकते हैं और बाबा श्याम की पूजा कर सकते हैं। श्याम भक्तों, व्रत के दौरान अपनी प्रार्थना को और गहराई से उनके सामने रखें। ये व्रत आपके मन को संयम और अनुशासन सिखाता है, जिससे आपकी पुकार में और अधिक शक्ति आती है। बाबा श्याम की महिमा ऐसी है कि वो अपने भक्त को इस समर्पण को देखकर उनकी हर मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। श्याम भक्तों, जब भी आपको मौका मिले तो बाबा श्याम की निशान यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बाबा श्याम की इस यात्रा को कई भक्त कई जगह से शुरुआत करते हैं। उस निशान यात्रा में शामिल होकर बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं, बाबा श्याम के गुणगान गा सकते हैं, बाबा श्याम के जयकारे लगा सकते हैं और अपनी प्रार्थना बाबा श्याम के समक्ष रख सकते हैं। श्याम भक्तों, ये यात्रा आपके मन को बाबा श्याम के प्रति समर्पित करती है और उनकी महिमा आपके जीवन में नए रंग लाती है। इसके अलावा श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा का एक और सुंदर पहलू यह है कि वो अपने भक्तों को दयालु और परोपकारी बनने की प्रेरणा भी देते हैं। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो यह आपकी पुकार को बाबा श्याम तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बनता है। श्याम भक्तों, कई बार बाबा श्याम अपने भक्तों को सपने में बुलाते हैं। अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हो कि बाबा श्याम आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं, तो इस संदेश को अनदेखा न करें। उनकी महिमा का यह चमत्कार है कि वो अपने भक्तों को स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे में तुरंत उनकी पूजा पाठ शुरू करें, उनके मंदिर जाए या उनकी भक्ति में और गहराई से डूब जाए। श्याम भक्तों, यह बुलावा आपकी पुकार को और मजबूत करता है और बाबा श्याम आपकी हर बात को सुनते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को पुकारने का एक और तरीका है उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करना। जब आपकी कोई मनोकामना पूरी हो या आपको उनके चमत्कार का अनुभव हो तो उनके सामने बैठकर धन्यवाद कहिए। यह आभार आपके और बाबा श्याम के बीच के रिश्ते को और गहरा करता है। उनकी महिमा ऐसी है कि वो अपने भक्तों की इस छोटे से भाव को भी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। आप कह सकते हैं, बाबा श्याम, आपने मेरी पुकार सुनी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह आभार आपकी अगली पुकार को और प्रभावशाली बनाता है। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम को पुकारना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी हृदय की गहराइयों से शुरू होती है और उनकी कृपा के समुद्र में समा जाती है। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है और वो हर उस भक्त की पुकार को सुनते हैं जो सच्चे मन, शुद्ध भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाते हैं। श्याम भक्तों, चाहे आप उनके भजनों को गाए, उनकी पूजा करें, व्रत रखें या उनकी निशान यात्रा में शामिल हो,
हर कार्य में आपका समर्पण और विश्वास ही आपकी पुकार को उनके पास पहुंचाता है। बस इतना याद रखना कि बाबा श्याम की कृपा अनंत है और वो हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। उनकी शरण में जाएं, अपने मन की बात कहें और उनकी महिमा का चमत्कार अपने जीवन में अनुभव करें। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।